हेलो फ्रेंड। आज हम लोग भारत का संविधान एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी आधारित मिक्स वन लाइनर रिवीजन नोट्स 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखेंगे संविधान के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल, पहला क्वेश्चन। किस एक्ट द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? 1773। दूसरा क्वेश्चन, 1773 एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के किस कार्य की मान्यता मिली? 1773 के एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के किस कार्य को मान्यता मिली है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य के लिए। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1773 के एक्ट द्वारा भारत में किसकी नींव पड़ी? 1773 एक्ट द्वारा भारत में किसकी नींव पड़ी? केंद्रीय प्रशासन की। चौथा नंबर, कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कलकत्ता न्यायालय में सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कलकत्ता न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश इम्पे बनाए गए, लॉर्ड इम्पे, ठीक है, लॉर्ड इम्पे बनाए गए। छठा क्वेश्चन, कलकत्ता न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश थे? कलकत्ता न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे? 3, लॉर्ड लेमिस्टर और हाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। 1773 एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर किस पर प्रतिबंध लगाया गया? 1773 एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर किस पर प्रतिबंध लगाया गया? निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने पर। 8 नंबर क्वेश्चन, 1781 के एमेंडमेंट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? 1781 के एमेंडमेंट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम। मैं आपको बता दूं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के इस अधिनियम में ही सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई थी कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकता है। कंपनी के किसी भी कर्मचारी पर कोई भी लागू कानून नहीं होगा। 1781 एक्ट के द्वारा कलकत्ता को किन क्षेत्रों के विधि बनाने का अधिकार दिया गया? 1781 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता को किन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया? बिहार और उड़ीसा को, ठीक है। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य तो क्या था? कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1784 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद तथा प्रांतीय सदस्य की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3। प्रांतीय सदस्य कितनी कर दी गई? 3। क्वेश्चन नंबर 12, किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दोहरे शासन की प्रारंभ किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक मामले किसके माध्यम से नियंत्रण में आ गए? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक मामले किसके माध्यम से नियंत्रण में आ गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक मामले पर किसका नियंत्रण रहा? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी की व्यापारिक किसका नियंत्रण रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। 15 नंबर क्वेश्चन है 1784 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? युद्ध, राइट आंसर हो जाएगा युद्ध संधि, सैन्य संधि, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि। 16 नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरल किसकी अनुमति के बिना देशी राज्यों के साथ संघर्ष अथवा असहयोग को शुरुआत नहीं कर सकता था? गवर्नर जनरल किसकी अनुमति के बिना देशी राज्यों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग को शुरुआत नहीं कर सकता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। 17 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से EIC का भारत में व्यापार का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 1783 चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाना हुआ? भारतीय राजस्व से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थाओं को कौन सा अधिकार दिया गया? कराधान का। मैं आपको बता दूं कि 1813 में ही भारत इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। भारत में व्यापार करने के अधिकार को भारत में व्यापार करने के लिए समाप्त कर दिया गया था। इसी बीच भारत में शिक्षा एजुकेटेड पे 1 लाख खर्च किया गया, राशि का प्रावधान भी किया गया। 1 लाख राशि का प्रावधान भी किया गया है। और इसी में ईसाई को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम के अनुसार ही भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी को अगले कितने साल के लिए एक आधार को कायम रखा? 20 साल। मैंने पहले बता दिया था आप लोग को। ये जो इम्पोर्टेंट रहेंगे मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी का अधिकार किस पर जारी रहा? चाय और चीन के साथ व्यापार। क्वेश्चन नंबर 22, 1813 एक्ट के भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। 18 ईसाई मशीनरियों को की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। 1813 के एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा में प्रतिवर्ष कितने रुपए के खर्च किया गया था? मैंने पहले आपको बता दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव क्रमशः किन से पड़ी है? अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 में चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से फ्रांच अगले विवाद से। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 1833 के अधिनियम द्वारा किसे संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल को बजट बनाने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26।
1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी का कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक अधिकार। व्यापारिक अधिकार। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1833 के एक्ट द्वारा भारत के किसे अवैध घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास प्रथा। 1833 दास प्रथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में। क्वेश्चन नंबर 29, 1833 के एक्ट में विनियामक कानून के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया? 1833 के एक्ट में विनियामक कानून के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया? अधिनियम एक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1833 के द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत हुई? केंद्रीय। 1833 एक्ट के द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत प्रणाली को। केंद्रीकृत प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये 1833 एक्ट के अनुसार ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना गया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है। 33, क्वेश्चन नंबर 33, 1833 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में किसकी नियुक्ति की गई? विधि के सदस्यों की। विधि की सदस्यों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद में कितने सदस्य थे? विधान परिषद में सर्वप्रथम कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 1853 के एक्ट द्वारा पहली बार विधान परिषद के किस कार्य को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया? सृजन एवं विधायिकी कार्यों को। सृजन एवं विधायिकी कार्यों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन, 1853 के एक्ट द्वारा किसकी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ हुआ? 1853 के एक्ट द्वारा किसकी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ हुआ? सिविल सेवाओं। अगर सिविल सेवा शुरू हुआ है तो 1853 एक्ट के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सिविल सेवाओं के हेतु 1854 में किसकी समिति की नियुक्ति हुई? 1854 में किस समिति की नियुक्ति हुई? मैकाले समिति। लॉर्ड मैकाले के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, 1853 के एक्ट द्वारा सिविल सेवा में किन्हें अवसर देने का प्रावधान किया गया है? 1853 के एक्ट द्वारा सिविल सेवाओं में किन्हें अवसर देने का प्रावधान किया है? भारतीयों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इन्हें भंग कर दोहरे शासन को समाप्त किया गया। कोड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784, कोड ऑफ डायरेक्टर्स 1773, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 1858 के एक्ट द्वारा भारत में किसका शासन समाप्त हुआ? कंपनी के शासन का। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 नंबर। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1858 के एक्ट द्वारा किसका शासन स्थापित हुआ? ब्रिटिश काउंट का। क्वेश्चन नंबर 42, 1858 के एक्ट द्वारा किस पद का सृजन जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ? कौन थे? भारत के सचिव।
क्वेश्चन नंबर 43, 1858 के एक्ट द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? 1858 के एक्ट द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? 15 सदस्यीय भारत परिषद का। 15 सदस्यीय भारत परिषद का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत परिषद में 7 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? भारत परिषद द्वारा 7 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत परिषद में 8 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? भारत परिषद में 8 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा। 8 सदस्य किसके द्वारा होते थे? उत्तर हो जाएगा 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, 1858 के एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? 1858 के एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। अगर हम पूछ देगा कि पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन वही पूछ दिया 1857 के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कैनिंग। ठीक है। तो इसी तरह हम अगला सवाल क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि कौन करेगा? भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि कौन था? प्रतिनिधि कौन था? वायसराय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए, अगर पूछ दे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 49, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या आरंभ हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या आरंभ हुई? विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा। विभागीय प्रणाली उत्तर हो जाएगा विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, 1861 के एक्ट द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना क्या जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1861 के एक्ट द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना क्या जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 51, 1861 के एक्ट द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर किस नीति प्रारंभ की गई? कौन सी नीति? 1861 द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर किसकी नीति प्रारंभ की गई? विकेंद्रीकरण की नीति। क्वेश्चन नंबर 52, 1861 के एक्ट द्वारा पहली बार कानून बनाने में किन्हें शामिल किया गया? 1861 एक्ट द्वारा पहली बार कानून बनाने में किन्हें शामिल किया गया? भारतीय को। 53 नंबर क्वेश्चन, 1862 में किन भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया गया है? 1862 में किन 3 भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया गया है? बनारस का राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। क्वेश्चन नंबर 54, 1861 के एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई है? 1861 द्वारा विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी कर गई है? 12। क्वेश्चन नंबर 55, 1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंशियल तथा प्रांतों की सीमाओं को नियत करने तथा परिवर्तन करने की शक्ति किसमें वृद्धि करके दी गई है? विधायी शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 56, 1859 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को किस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 57, 1873 का चार्टर एक्ट क्या कहलाता है? EIC कंपनी को कभी कभी भंग किया जा सकता है। 1873 का चार्टर एक्ट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EIC कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। EIC का मतलब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, ईस्ट इंडिया कंपनी को वास्तव में कब भंग किया गया? 1874 में। 1874 में। 59, क्वेश्चन नंबर 59, 1876 की शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की कैंसर ए हिंद कब घोषित किया गया? 1876 के शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की कैंसर ए हिंद कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876। 28 अप्रैल 1876। क्वेश्चन नंबर 60, 1876 के एक्ट द्वारा कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति किस कार्य के लिए की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक निर्माण के लिए। क्या हो जाएगा? लोक निर्माण के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, 1892 का भारत परिसर अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार किसकी शुरुआत की गई? पहली बार अधिनियम से भारत में आंशिक रूप से पहली बार किसकी शुरुआत की गई? भारतीय संसदीय शासन और प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। 62, क्वेश्चन 1892 के एक्ट द्वारा प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को कैसे निर्वाचित किया जाता था? अप्रत्यक्ष चुनाव से। 1863 का 1892 के एक्ट द्वारा विधान मंडल के सदस्यों को किस पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त हुआ? बजट पर। किस पर वाद विवाद? बजट पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, 1892 के एक्ट द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को क्या पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ? प्रश्न। क्या पूछने का प्राप्त हुआ? प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, 1892 के एक्ट में विधानमंडल के सदस्यों को किस पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई? किस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई? बजट पर। भारत परिषद अधिनियम 1909 को और क्या कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को और क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है मार्ले मिंटो और सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो और सुधार अधिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, 1909 का अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर अरुणडेल समिति। सर अरुणडेल समिति। 68, 1909 के एक्ट द्वारा किसके लिए पृथक मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? 1909 के एक्ट द्वारा किसके लिए पृथक मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए। 1909। क्वेश्चन नंबर 59, 1909 का अधिनियम किस सिद्धांत पर आधारित था? फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और राज करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, तत्कालीन भारत के किस व्यवसाय को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 71, 1909 के एक्ट द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायन मंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया या नहीं? हाँ, अधिकार दिया गया है। 1909 में प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। तो हो जाएगा हाँ।
सही है। क्वेश्चन नंबर 72, 1909 के एक्ट द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। कितनी कर दी गई? 60। 73, पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले भारतीय कौन थे? पहली कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। 74 क्वेश्चन, पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय कौन थे? दो भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हिरानी बिलग्रामी। सैयद केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में ब्रिटिश के अभी तक के संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? 1909 का। भारत में ब्रिटेन के अभी तक संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायिका को निर्वाचित सदस्य बजट पर चर्चा करने का अधिकार की मांग कब की गई थी? 1885। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई। 77 क्वेश्चन नंबर, 1909 में बने किस एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1909 के मॉन्टेगू चम्सफोर्ड। 1909 के लॉर्ड मिंटो और माउंटमिंटो। लॉर्ड माउंटमिंटो। ठीक है। 79, 1919 के अधिनियम के समय भारत का सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। और वायसराय कौन था? चम्सफोर्ड। इसको कहा जाता है मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। आगे आप चलेंगे। 1919 के अधिनियम के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1919 के एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में उत्तरदायी शासन को स्थापित करना। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 83, किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया? 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 84, 1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना की गई? 1919 एक्ट के द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना की? द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, केंद्र में स्थापित राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 85, केंद्र में स्थापित राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। 87 हो जाएगा। केंद्र में स्थापित केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। कितना था? 3 वर्ष। 88 नंबर क्वेश्चन, केंद्र में स्थापित केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य थे? 145। 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। ठीक है। ये पूछ देगा कि केंद्र में राज्य परिषद की तो 60, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89,
1919 के अधिनियम द्वारा सभी विषयों को किससे में विभाजित कर दिया गया? केंद्र एवं प्रांतों में। केंद्र और प्रांतों में। 90 क्वेश्चन ऐसा 90। 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाने वाला व्यय कब से ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया? 1919। क्वेश्चन नंबर 91। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में किसकी स्थापना की गई? 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन। 1919 में द्वैध शासन। और पहली बार द्वैध शासन कब लगाया गया था? पहली बार द्वैध शासन, चलिए आगे क्वेश्चन 91 का। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 92। द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टिस। ठीक है। 93 का। लियोनस कार्टिस को द्वैध शासन का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया गया? डायर की। 94 का। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय बजट को किससे अलग कर दिया गया? ऐसे एक्ट के द्वारा प्रांतीय बजट को किससे अलग कर दिया गया? केंद्रीय बजट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 95। 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। 95। 1919 के एक्ट के तहत किसका गठन किया गया? वैधानिक आयोग। 1900 के एक्ट के तहत गठन किसका किया गया? वैधानिक आयोग। 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में प्रांतों का किस तरह हस्ताक्षर किया गया? विधायिनी शक्ति। 97 क्वेश्चन नंबर। 1919 के एक्ट में कितने सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? 10 सदस्यों वाले। 98 क्वेश्चन नंबर। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बीकानेर के महाराजा। ठीक है। 99 क्वेश्चन। भारत में 1926 के विधान के चुनाव किस एक्ट के तहत हुआ? 1919 के अधिनियम के तहत। 100 नंबर क्वेश्चन। 1919 के एक्ट के तहत भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति कहाँ की गई? 1919 एक्ट के तहत भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति कहाँ की गई?